अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो बस अभी सुबह जब सोकर उठते हैं ना, इस टाइम पे ना तो कुछ बनाने को दिल करता है और ख़ास तौर पे कुछ खाने को भी दिल नहीं करता। लेकिन ये कि बड़े कहते हैं और ख़ास तौर पे अम्मी भी कहती हैं कि सुबह का नाश्ता जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, शादी से पहले जो है ना मैं नाश्ते की बहुत ज़्यादा चोर थी, नाश्ता नहीं करती और स्कूल भी जो है ना बिना नाश्ते के चली जाती थी। अच्छा, अक्सर मैं स्कूल में देखती थी कि जब हम असम्बली में खड़े होते थे ना तो बच्चे बेहोश हो जाते थे और पता लगता था कि भाई वो आज नाश्ता करके नहीं आए थे तो गिर गए चक्कर खा के। तो मुझे इतनी कोई हैरानगी होती थी। मैंने कहा मैंने तो कभी किया ही नहीं, क्योंकि अगर अम्मी ने एक आध दफ़ा कभी कोशिश भी करी ना सुबह सुबह कुछ खिलाने की तो मुझे बाकायदा वोमिट हो जाती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है ना सुबह सुबह कुछ नहीं खा पाते हैं, उनको वोमिट सी हो रही होती है। और ये चीज़ जो ना आई थिंक मेरे बच्चों में भी शायद मुझसे ही आ गई है कि ये लोग भी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग कुछ नहीं खाते। अच्छा, ये वाला आलू मैश कर दो ना, ताकि एक कम हो रहा है तुम्हारे जिम्मे। चीज़ को जरा क्रश कर दो। जाएंगे वो देखा है क्रश करने का चीज़ को क्रश करने का। नहीं तो रखा बता, चीजें कहाँ चली जाती हैं, वो जिन्नात ले जाते हैं ये। देखिए क्या मुसीबत है, चीजें होती हैं गायब हो जाती हैं। ऐसा तो सामने भी पड़ी है। हो गई बस, मेरा काफी है इतना मसाले मिलाने हैं मुझे बस। आजकल बस बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो बच्चे माशाल्लाह से जहांगीर तो भाई बहुत हेल्प करवा रहा है। ये इस साल तो काफ़ी इसने करा है, वीडियो वगैरह मेरी बहुत बनाई है, साथ साथ लगा रहता है। तो सही रहता है कि बच्चे अगर स्कूल वगैरह नहीं जा रहे तो भाई घर में अपनी माओ का हाथ बटा लें, कामों में करा लें। तो क्योंकि मेरा चैनल है तो जहांगीर इसके अकॉर्डिंग जो है काम करवा लेता है तो बहुत हेल्प हो जाती है। और आज शाम को दावत में भी जाना है तो अभी बस ये बनाते हो। जब मसाले मिला लो जहांगीर में, तुम ज़्यादा चीज़ को फ्रेश कर दो, इसका वो नहीं मिल रहा यार। लेकिन देखो 3 से 4 दफ़ा मैंने चेक कर लिया इसके अंदर और अभी ऐसा बकायदा भी क्या लगा ये नहीं था। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि चीज़ हम ढूंढते हैं ना तो सामने पड़ी होती है लेकिन दिखती नहीं है। मैंने 3 से 4 दफ़ा चेक किया है, कोई इसमें नहीं था। ये लोग दिख गया। प्लेट ले लो, मैं तो मसाले मिला रही हूँ इसमें। तो आजकल तो बच्चों के स्कूल बंद है और हम लोगों की उठने की जो टाइमिंग हुई हुई ना वो 10:30 बजे तक की ऐसी है और थोड़ा सा लेट ही हम लोग जो है ना उठ रहे हैं। कभी कभी 11 भी बज जाते हैं। तो बस हमारी रूटीन आजकल यही चल रही है। और नाश्ते में जो ना मैं आज बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो चीज़ टोस्ट बना रही थी। अच्छा, इसकी रेसिपी बहुत ही सर मैं ये बच्चों को जो है ना शाम के टाइम में भी दे देती हूँ, लेकिन मैंने अब तक जो है ना आप लोगों को इसकी रेसिपी नहीं दी थी। मैंने आलू के जो है ना पराठे बनाए थे तो एक बार मैंने वो ज़रूर दिखाए थे, लेकिन ये थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। तो मैंने जो है ना 3 छोटे साइज़ के आलूओं को बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद आपने अभी देखा कि जहांगीर ने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। उसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा जो है ज़ीरा पाउडर, ये तीनों चीज़ें डाली और नमक जो है हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका इसमें जाएगा। बहुत ही सिंपल से मसाले डलते हैं लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और साथ ही साथ यहाँ पर चीज़ जो थी ना वो जहांगीर यहाँ क्रश कर रहा था तो काफ़ी टाइम भी बच जाता है और जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो कोई होता है ना किचन में बात करने वाला। तो खैर अब तो बहुत ही थोड़े दिन रह गए, स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो मैं जहांगीर से ही बोल रही थी, मैं कहा फिर से मैं अकेली हो जाऊंगी और फिर मुझे अकेले किचन में काम करना पड़ेगा। आजकल जहांगीर साथ होता है, बातें करता रहता है तो काम कब हो जाता है पता नहीं लग रहा होता। अकेले में जो है ना वक्त गुजारना थोड़ा सा मुश्किल होता है और थकावट भी ज़्यादा जल्दी होती है। बात करते रहो ना तो थकता भी इंसान कम है और काम भी जल्दी से हो जाता है। अच्छा, अब एक प्लेट के अंदर जो है ना मैंने 2 अंडे और साथ में दूध डाला था। इसमें मैं थोड़ा सा पार्सले और ओरिगेनो अगर आपके पास है वो ऑप्शनल है, अगर है तो ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, अगर पार्सले ओरिगेनो अगर नहीं है ना तो आप इसमें सिंपल हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं जो घर में होता है। साथ में ही मैंने पिसी हुई काली मिर्च और नमक जो था इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया ताकि जब कोटिंग हो ना हमारे टोस्ट या सैंडविचेस की तो फ्लेवर जो है उसमें भी आए, ऐसा ना लगे कि फीका फीका जो है ना ऊपर से इसकी कोटिंग हो रही है। अब यहाँ पे जो है ना मैं डबल रोटी पे लगा रही थी आलू का मिक्सचर जो तैयार करके रखा हुआ था ना। सिंपल ये ब्रेड है, कोई सेकी वगैरह नहीं है, भी सिंपल जो है बस मैं इसको जो ना इस पर अप्लाई कर रही थी। अच्छा, ये डबल रोटी जो ना इसके आपको कॉर्नर्स वगैरह भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से ना मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ रख रही थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों के लिए रेडी कर रही हूँ तो चीज़ डाल रही थी। मैं अपने लिए जो है विदाउट चीज़ बनाऊँगी, आज मूड नहीं हो रहा था चीज़ खाने का, लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा मूड था। बच्चों के अंदर जो ना मैंने भर भर की चीज़ डाल दी थी। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ये मेल्ट होकर जो ना एक दूसरे चिपक रही थी। खिली खिली जो चीज़ होती है ना वैसी नहीं हो रही थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और किचन में भी तो आप लोगों को पता है कि जो आम घर में गर्मी हो रही होती है ना किचन में उससे 2 गुना ज़्यादा ही हो रही होती है। अच्छा, ब्रेड सैंडविच इसको जो है ना हमें अंडे के अंदर डिप करना है, यानी कि इसको कोट कर देना अच्छी तरह से। तो ऊपर नीचे
इस तरह से दोनों साइड से जो है इसको आराम से उठाकर जो है इसे इस तरह कोट करेंगे और बिल्कुल कम ऑयल के अंदर जो है ना इसको हम सेक लेंगे। नॉन स्टिक तवा है तो बहुत ही कम ऑयल जाता है। अगर प्लेन जो तवे होते हैं इसके कौन से होते हैं जो दूसरे मेटल के बने हुए होते हैं तो उसमें फिर ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। नॉन स्टिक होता है तो बेटर होता है कि इसमें ऑयल जो है ना बहुत कम यूज़ हो रहा होता है और उसको बहुत ही कम आंच पे जो है ना हमें पकाना है और साइडें भी जो है ना इसकी सेक लेनी है। यानी ऊपर नीचे से तो हम इसको सेक रहे हैं लेकिन इसकी साइडें जैसे मैं इस तरह से कर रही हूँ ना टोस्ट को खड़ा कर करके, तो ऐसी जो है ना इसको जो है सेक लीजिएगा। अंदर से दिखा रही थी चीज़ कितनी अच्छी से मेल्ट हो गई है। अच्छा, मैंने जो है ना ये पोटैटो सैंडविचेस देसी घी में बनाए थे। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको मक्खन में ही बना सकते हैं क्योंकि बच्चों का ब्रेकफास्ट है, आप ख़ुद भी खा रहे हैं तो ये हेल्दी हो जाता है और ऐसा हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है ना वो देसी घी या फिर मक्खन में अच्छा बन रहा होता है। यहाँ पर जो पोटैटो सैंडविचेस बन के बिल्कुल रेडी हो गए और आप इसको जो है केचप के साथ या फिर वैसे सिंपल भी खाएँगे तो ये दोनों तरीके से अच्छे लगते हैं। गर्मी बहुत है, यहाँ खा लो, बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, अंदर ही रहो बस। बाहर खाते हैं और गर्मी बहुत है। काफ़ी सारी चीज़ आ गई, हमने सारी फ्रेश कर दी। एक आपका ही आपका, चलो मैं जा रही हूँ कपड़े प्रेस करने बाहर तो इसने डाली थी ज़्यादा, फिर ज़्यादा डालूंगा मुँह पे भर भर के। शाम को जो है ना अभी हमें जाना दावत में, सबसे पहले मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ तो मैंने सोचा है कि मिलाद के हिसाब से और इंगेजमेंट के हिसाब से जो है ना ये वाला कलर सही रहेगा, लाइट कलर भी है। और अब क्या करें, कहीं जाना होता है तो थोड़े से हैवी कपड़े तो पहनने ही पड़ते हैं और फिर ससुराल में अगर होती है दावत तो फिर ज़्यादा जो है ना वो होता है कि भाई हम सही से जो है ना ड्रेसिंग करें, तो उसको थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है स्टीम होने में। इसने मेरा हाथ जला दिया। तुमने हाथ क्यों करी जलाना शुरू हो गई ना, जल गया ना इसका रेड बटन, तुमने हाथ क्यों लगाया था? ये स्टीम आना शुरू हो गई तो बस को पहले प्रेस कर लेती हूँ। और इस आयरन से भाई बाकी में बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना सहूलत हो गई है, वरना पहले इतने कपड़े मेरे जलते थे, शफून के नेट के इतने मेरे कपड़े जले हैं, अब आया तक मेरे जले हैं ना। जिस दिन बर्थडे थे उस दिन भी जला था, याद है? हाँ, ब्लैक वाला जल्दी में जल जाता था, शेफून के अक्सर कपड़े जल जाते थे। ये भी शेफून का है ना? हाँ ये शेफून है। अच्छा, झांकी की शर्ट नहीं मिल रही, मुझे इतनी टेंशन हो रही, झांकी भाई न्यू की न्यू शर्ट है यार, वो भूत खा गया। तुम समझ नहीं रहे हो बात को, इतनी एक्सपेंसिव शर्ट है तुम्हारी वो। तो रात को भाई इंशाल्लाह ताला आप अगर ब्लॉग देखेंगे एंड तक तो फिर आप लोग भी ज्वाइन कीजिएगा साथ में मेरे ब्लॉग में, देखिएगा मेरे ससुराल में कैसे तकरीब हुई है मंगनी की और साथ में ही जो है मिलाद की। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से अटेंड कर रही हूँ कि मंगनी भी है और प्लस मिलाद भी है, तो अल्लाह करे कि रात को मौसम अच्छा रहे क्योंकि गर्मी अभी दोपहर में तो हवा बहुत चल रही है लेकिन रूम्स वगैरह में गर्मी लग रही नहीं है, हो रही है ना, हवा नहीं लग रही, हवा लग रही नहीं है। हाँ ऐसे ही कुछ है जैसे हमें मुझे पैनाडोल नहीं लगती ना, ऐसी हमें हवा नहीं लगती। जाने को पैरों नहीं लगती, हाँ वाकई में जाने को पैर नहीं लगती। जाने को जब बचपन में टाइफाइड हुआ था ना तो उसके बाद से इसने इतनी हैवी डोज ली थी टाइफाइड में, तो अब इसको पैरों नहीं लगती, इसको कार्बोट प्लस लगता है। यानी कि बच्चों का आम, उससे जो आम बच्चे होते हैं ना उनके पैरों से बुखार उतर जाते हैं, लेकिन जहांगीर को पैरों नहीं लगता है जब से जो है इसको कार्बोट प्लस वो लगता है। तो बस हमने कपड़े वाला प्रेस करके जो है ना थोड़ा सा घर पर सेट करूँगी, उसके बाद फिर तैयार होकर फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और मैंने अभी जो है ना अपना मेकअप जो किया है ना, जो अभी आप लोग देख रहे हैं, मैंने किया है बुलान क्लिनिक की बीबी क्रीम से। इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ चेहरे पे लगाया हुआ है। इससे पहले मैंने बुलान क्लिनिक का जो है फाउंडेशन यूज़ किया था और उसका भी रिजल्ट आप लोगों को दिखाया था, वो भी बहुत बेस्ट था। लेकिन बीबी क्रीम क्योंकि मैं अपनी डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ तो फिर मैंने इसको मंगवाया और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। स्किन काफ़ी स्मूथ और आपके सामने ये चेहरा कितना फ्रेश सा लग रहा है। अच्छा, साथ ही साथ जो है ना मैं मेकअप करने के बाद मेकअप सेटिंग स्प्रे ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी में इतना पसीना आता है तो मेकअप पे ख़राब ना हो जाए और ऐसा ना हो कि हम अच्छा लगने के बजाय जो ना भूत बन के आ जाए। कहीं से भी होता है ना कि मेकअप कहीं से हट जाता है तो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो मेकअप करने के बाद जो है ना फाइनल बस घर से निकलने से पहले मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। तो बस अभी जो है ना हम लोग घर से निकल रहे हैं तो घर से निकलने से पहले जो है ना मैं यहाँ पे मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। आंखों को पहले बंद कर लेना है और फिर इसको हल्का सा स्प्रे कर लेना है फेस पे। तो बस ये इसके दो आपने इस तरह से पुश किया आपने और अपने चेहरे पे जो ना कर लिया। तो इसको करने
करने से ताकि मेकअप आपका जो है अपनी जगह से हिलता नहीं है और 3 से 4-5 घंटे आपके इजीली गुजर जाते हैं। चाहे आपको कितना पसीना आए या कुछ भी हो ना, तो आपका मेकअप नहीं हटता। तो बीबी किचन बुलान की यानी कि और साथ साथ चिल्तन प्योर की जो है ये मेकअप सेटिंग स्प्रे अगर आप लोग घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया है। जी चलें, जहांगीर चलें। हाँ, जहांगीर के खास तौर पे स्कूल खुल जाने चाहिए अब, और इबाद के भी, और इबाद को तो बल्कि अब जो ना 24 आवर्स वाले स्कूल में जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल से नहीं जा रहा है ना स्कूल। मैं वहाँ पे तड़पना नहीं भूख से मैं तुम्हारा खाना भेज दिया करूँगी, कोई मसला नहीं है। क्या भेजेंगे? भैया पिज्जा वगैरह भेजिए। अच्छा चलो, अब गंजे हो जाओगे, इतना कंगा नहीं करते हैं। काफ़ी टाइम के बाद आज नेल पेंट लगाया है, बहुत टाइम के बाद। आके हटा दूंगी क्योंकि अभी नमाज़ वगैरह तो सारी अदा करी हुई हैं, आज काफ़ी टाइम के बाद लगाया है। तो वैसे लगाते नहीं, नमाज की वजह से लगाना नहीं होता ना, तो मैं कहा चलो अभी नमाज़ वगैरह से फारिग हो गए, ईशा पढ़ लिए, तो अब लगाया था, अब आके रिमूव कर दूंगी, फिर फजर पढ़ लेंगे। बाबा से मैंने कहा था पहले मिठाई या फिर केक वगैरह ले लें, ये वाला इंतजार इतना बेजार करता है। नहीं, क्या टाइम हो रहा है अभी? हाँ छोड़ो घड़ी मेरे पास भी है, 2 मिनट। 10 बज रहे हैं मम्मा। छोड़ो नहीं बोलते, छोजो बोलते हैं। 10 बज रहे हैं, बहुत देर हो गई। छोरो बोलते हैं, छोरो। हाँ, उस दिन जब सदाबाजी गए थे दोपहर में लेकर आ गए थे केक, कितना अच्छा हुआ था, मगर उस दिन लाइट नहीं थी, उस दिन ये वाला मसला था। यानी कि मसले इंसान की जिंदगी से कभी खत्म नहीं होते, कभी कुछ मसले तो कभी कुछ मसले। अब यहाँ पे बैठ के इंतजार करते हैं। और मेरा भी एक मसला है। क्या तुम्हारा क्या मसला है? हाँ भाई मुझे तो मजबूर कर देता है चिल्लाने पे। अच्छा तुम्हारा ये, और मेरा भी एक मसला है, मुझ पे चिल्लाने पे। नहीं मेरा एक मसला है क्या? कि तुम लोगों की पिटाई में कर देती हो, तुम मुझे मजबूर कर देती हो पिटाई करने को। आप एक बार मार रहे थे, मुझे आके खुद लग गई यहाँ पे। पट्टी जब बंदी थी मेरे, हैं कैसी औलाद है, आप मार रही हो और खुद कैसी औलाद है आजकल की भाई, कैसी औलाद है। मैंने यू डॉज करा और आके लग गई। आ गए, ले आए आप उस दिन ले आए थे दोपहर में, ब्रेड पिज्जा मंगवाया था मैंने। जो भी जो मंगाया लेकर आया हो। कौन सा फ्लेवर लिया है? चॉकलेट, वो ले लेते ना, इसका जो स्पेशल है वो जैसे बादाम डले होते हैं बहुत सारे, वो वाला लेते। आपने लेस खा ली। इनका ब्रेक एंड बन वालों का है ना इतनी सारी स्पेशल। चीजें खाई हो। इबाद भाई को भी दो, ओके शेयर करो शाबाश। खिला दो। लो भाई। टमाटर नहीं, सब कुछ दो उसको। इबाद भाई शिमला मिर्च। कितनी बुरी बात है। शिमला मिर्च। अजी देखो कैसे शेयर कर रहा है, ऐसे शेयर नहीं करते। क्या हुआ? लाल तो कर दी। फ्रेश में लेना, अब क्या ही करोगे? बाग से तोड़ के लाए। अरे वाह, बाग से तोड़े। आपकी बात पक्की होती तो आप तोड़ के भी ले आते। बाग से फूल। तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए और शायद हम लोग जब जाएंगे ना तो हमें शायद जगह भी बैठने को ना मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग जब आए तो बहुत ही कम लोग यहाँ पर थे और तकरीबन जो है ना टेबल्स खाली पड़ी हुई थी। तो आजकल शायद लोग जो है ना थोड़ा सा लेट कर ही आते हैं और सबको ही पता है कि मेहमान जो है ना देर से आ रहे होते हैं। तो खैर हमारा ये वाला जो थोड़ा सा डर था ये तो आते ही निकल गया था, और पहले से मेरी जेठानी वगैरह बैठी हुई थी और साथ में ही जो है ना ससुराल के चंद लोग जो थे वो आ गए थे, तो बस मैं उन लोगों से मिल रही थी। थोड़ा सा मिलना मिलाना होता है ना, अभी सुकून से हो रहा था क्योंकि जब रश ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो फिर मिलने में ही प्रॉब्लम हो रही होती है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मिलाद शरीफ जो थी वो चल रही थी। तो ये मेरी खलिया सास बैठी हुई हैं जो बच्ची को लेके बैठी हुई ना, और इनके घर की नई घर की खुशी का जो था ये मिलाद भी था, साथ में इनकी बेटी की जो है मंगनी भी थी। तो 2 खुशियाँ जो थी ना माशाल्लाह इनके नए घर में इस तरह से हो रही थी कि घर की खुशी का खाना और साथ में मिलाद और बेटी की जो है मंगनी। तो मैंने जो है ना बस अपने ससुराल वालों की और अपनी वीडियो ज़्यादा बनाई थी, बाकी और लोगों की यानी कि जो लड़के वाले आए थे उन सब की जो है वीडियो वगैरह मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं की थी क्योंकि फिर प्राइवेसी वगैरह होती है ना, तो ये वाला जो है ना मामला बड़ा रहता है, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं और देखनी भी चाहिए। तो यहाँ पर जो है बस जो मेरी खलिया सास है वो मेरे हस्बैंड को दुआएं दे रही थी, सर पे हाथ वगैरह रख। तो ये मेरी सास की जो है सबसे छोटी बहन है और मेरी जो टोटल जो मेरी सासें थी ना वो 4 थी। मतलब कि वो जो सगी सास होती हैं वो तो लाजिम आते आपकी एक ही हैं, लेकिन बहनें जो थी ना उनकी 3 थी। तो 2 का जो है वो इंतकाल हो गया है मेरी सास को मिला के, बाकी अल्लाह पाक इन 2 को जो है हयाती दे और अच्छी जो है सेहत वाली ज़िंदगी दे,
आमीन सुबह आमीन। तो यहाँ पे जो है ना मुझे अम्मी के हज की मुबारकबाद भी दे रही थी और साथ में ही मैं इन्हें मुबारकबाद दे रही थी। तो बस मुबारकबाद का जो सिलसिला था ना वो साथ ही साथ हमारा चल रहा था। अच्छा, जो एक प्रॉपर मिलाद वाला माहौल होता है ना वो तो नहीं बन पा रहा था क्योंकि टेबल्स वगैरह पे हम लोग बैठे हुए। ये जो है ना एंगेजमेंट प्लस मिलाद था तो वो वाली फीलिंग तो नहीं आ रही थी, मगर फिर भी हम कोशिश पूरा कर रहे थे कि हम ज़्यादा ज़्यादा मिलाद सुने और इधर उधर की बातें कम करें। मंगनी की जो ये रस्म होती है ना मिठाई वगैरह खिलाने की और वारम फेरी वगैरह होती है, तो बस यहाँ पे वही रस्मात हो रही हैं। तो मैं तो जब भी जो है ना किसी दुल्हन की ऐसी रस्म करती हूँ ना मिठाई वगैरह खिलाने की, मुझे अपना टाइम याद आ जाता है कि बहुत ही ज़्यादा भैया कोई बेचारी मजबूर हो जाती है दुल्हन, मिठाई खा खा के जो है ना बेजारियत से होने लगती है। तो गर्मी हो रही है, मत फिरो भाई। अब ऐसे ही करना है मुझे, मेरा एसी एक बन चुका है। हाँ कोई भी आंटी उठा लेगी, तुम्हें बैठ जाओ आंटी आना तो क्या हुआ। देखो सब बिठाने के तैयार है। तो अभी बस यहाँ पे खाना लग गया था और खाने में जो है ना बिरयानी थी, कढ़ाई गोश्त था और बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था। और आंटी भी बाबर आके पूछ रही थी, जो होता है ना तरीका कि जिनके घर में होती है तकरीब तो वो आके पूछ रहे होते हैं, लेकिन हर चीज़ ओवरऑल बहुत अच्छी बनी हुई थी, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम भी हुआ था। बस गर्मी जो है ना यहाँ पर थोड़ी सी बैठने में लग रही थी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जो है ना अंदर की साइड पर थे, हवा तो बाहर बहुत तेज़ थी लेकिन यहाँ बैठे हुए थे तो थोड़ी सी गर्मी जो है ज़्यादा लग रही थी। और फिर मैं ये कि थोड़ा स्कार्फ वगैरह भी लेती हूँ तो फिर ज़्यादा लग रही होती है ना, मुझे आम लोगों से थोड़ी ज़्यादा ही लग रही होती है। तो बस अभी आंटी जो है ना अपना घर दिखाने लाई थी और घर अभी क्योंकि शिफ्ट हुआ है तो अभी सेटिंग वगैरह जो है ना प्रॉपर नहीं हुई है, लेकिन बस जैसा था घर में तकरीब भी चल रही थी। लाजमी बात ये होता है कि घर भले छोटा हो या बड़ा हो लेकिन घर अपना होना चाहिए, छत अपनी होनी चाहिए। अल्लाह पाक सबको जो है ना अपना घर ही जो है वो नसीब करे। सवाल खत्म हो गया बड़े बाजार होते हैं तकरीबन। अभी माशाल्लाह से हमारी जो है ना सास की बहन है और बस ये है कि इन लोगों को देख लेती तो अपनी सास की कमी पूरी हो जाती है। आंटी तो बहुत ज़्यादा रही होगी आंटी। मुझे इतनी कमी महसूस होती है इन दोनों बहनों की, बड़ी बाजी की और छोटी बाजी की, बहुत कमी महसूस होती है। बस अल्लाह पाक अच्छे यहाँ पे रखे। मगर ऐसे वो होते हैं ना हमारे माँ बाप का इंतकाल हो, हमें जब वो दोनों बहनों ने रखा है तो मैं कहती थी कि मैं अपने माँ बाप को भूल गई, मैंने मुझे जब वो गई ना दोनों बहनें तो मैं अब यतीम हो गई। तो यहाँ पे जो है ना बस थोड़ी सी इमोशनल बातें हो गई थी तो बस मैंने वीडियो जो है ना वहाँ पे स्टॉप कर दी थी। फिर हम लोग बैठ के अपनी बातें करने लगे थे और ये इनकी छोटी नवासी है। तो बच्चे जो है ना इस तरह के छोटे बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा रो रहे होते हैं, घबरा ज़्यादा रहे होते हैं, तो हम लोग इसको लेके जो है ना ऊपर आ गए थे। तो चलिए जी आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।